साथ में अपने खुशियों की सौगात लाई है। साथ में अपने खुशियों की सौगात लाई है। गौरांगी बेटी आज हमारे कार्यक्रम में दिल की बात करने आई है। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात रेस्टोरेंट। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक बेटी जो कि एक सिंगर है, अपने कुछ गानों के साथ अपने दिल की बात हमारे साथ है। वैसे भी कहते हैं कि जब बेटियां घर में चलती हैं, पायल की रुंझुन जब उनकी बजती है तो एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा संगीत हमारे साथ। जब बेटियां घर में बोलती हैं, उनकी आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ गुनगुना रही, क्योंकि बेटियां दिल से दिल का रिश्ता निभाती हैं। अपने पापा की लाडली होती हैं बेटियां, अपने पापा की परी होती हैं बेटी। इसलिए तो ये बेटियां अपने पापा के दिल के सबसे करीब। आज ऐसी ही एक बेटी जयपुर से गौरांगी कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ेंगी और करेंगे हमारे साथ दिल की बात और जानेंगे उनके इस गायकी के सफर के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ अपने गायकी के इस सफर को जारी रखते हैं। कैसे उनका शौक हुआ कि वो गायकी के क्षेत्र में जाए और वो पढ़ाई के साथ इस शौक को कैसे जारी रख पाते। ये कई बार होता है कि बच्चों के पास इस समय हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा तनाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी गौरांगी कैसे अपने लिए समय निकाल अपने शौक को जारी रख। किसने उनको प्रेरणा दी कि वो इस क्षेत्र में जाए। और कई बार ये होता है कि माता पिता खुद ये बच्चों से कहते हैं कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में अपने शौक को पूरा। लेकिन गौरांगी अपने इस शौक को अपनी पढ़ाई के साथ ही जारी। तो हम यही तमाम बातें हैं जो गौरांगी के साथ आज यहाँ पर करके, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा और आज हम दिल की बात करेंगे गौरांगी भैया के साथ और साथ में उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे कि वो हमारे जमाने के गाने, अपने जमाने के गाने और शास्त्रीय संगीत सभी का एक मिश्रण लेकर के हमारे साथ। क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज्यादा, क्योंकि संगीत की जान होता है शास्त्रीय। तो हम उसके बारे में भी चलिए गौरांगी को हम अपने साथ जोड़ते हैं और करते हैं उससे दिल की बात। हेलो मैम। गौरांगी, कैसे हो गौरांगी? मैम बिल्कुल सही। आप कैसे हैं? बस मैं अच्छी हूँ और हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और साथ में हमारे सपोर्टेड है दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट है वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। और देखिए लोग हमारे साथ शेफाली जुड़ चुकी हैं। शेफाली श्रीवास्तव आपका वेलकम करती हैं गौरांगी। थैंक यू शेफाली। चलिए थैंक यू। गौरांगी, हम बिल्कुल आपके गानों के साथ आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी गौरांगी जयपुर से हैं, लेकिन कौन सी क्लास में गौरांगी पढ़ती? देखिए मुझे लग रहा है अभी आप पढ़ती हैं। हाँ जी, रेनू रेनू मैम, मैं अभी 11th क्लास में हूँ प्रेजेंटली। हाँ अभी हाँ। जयपुर में मैं इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा। तो अभी मेरे पास पीसीबी है एज माय मेन सब्जेक्ट्स, और मेरे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेरे पास म्यूजिक ही है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि जहां पर अगर जुनून हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और देखिएगा कि आप साइंस के साथ आपको म्यूजिक मिल गया, क्या बात है। पवन अदलखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू पवन जी। तो आपका गौरांगी जो म्यूजिक का जो आपको मिला है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो इसके साथ आपकी जो बायो की पढ़ाई है उसके साथ आप इसको पूरा करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं उसको अपना पूरा म्यूज़िक को भी और अपनी जो पढ़ाई है उसको दोनों को बराबर समय देकर, बराबर टाइम देकर मैं दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और मैं दोनों तरफ ही अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया आपने बायो लिया है सब्जेक्ट, हाँ जी, तो यानी कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, कहते हैं ना कि डॉक्टर जो होता है हमारी नस नस से, हमारी रग रग से वाकिफ होता है और संगीत हमारी नस नस में और रग रग में होता है। तो बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के गौरांगी अपने साथ चले।
यस, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल गौरांगी, एक बात बताइएगा कि आपको घर पे भी सभी लोग गौरांगी कहते हैं? नहीं मैम, मेरे को घर पे सब लोग प्यार से, मेरी बुआ ने, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी बुआ ने मुझे हम्म, निकनेम दिया था, मेरा निकनेम झिलमिल है। तो सब लोग क्या मुझे घर बात पे है। प्यार से झिलमिल ही बुलाता है। मतलब ये कह सकते हैं हम संगीत की झिलमिल है हमारे साथ आज। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत संगीत की झिलमिल को हम साथ में लेकर के यहाँ पर चलेंगे। तो अगर गौरांगी मैं भी आपको झिलमिल कहूँ तो चलेगा? बिल्कुल, सब मेरे को जो लोग, मतलब जो घर वाले, जो मेरे प्यार क्लोज़ वन करते हैं। ना, सब मुझे प्यार जो करते हैं, वो सब मुझे झिलमिल ही बुलाते हैं। तो फिर आप भी बिल्कुल झिलमिल हम बुलाइए। बिल्कुल हम भी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम आपसे झिलमिल ही कहेंगे। हमारे साथ सुनील पंडित जी जुड़ चुके हैं, वो भी आपको कर रहे हैं वाह क्या अच्छे कार्यक्रम के लिए। झिलमिल, एक चीज और हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, बायो आपने साथ में लिया है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है आज के समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना इस समय आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। उस कंपटीशन के समय में आप अपने संगीत को भी साथ में लेकर के चलते हैं। तो आप किस तरीके से बैलेंस बनाते ठीक है। तो फिर मैम, मेरे जो म्यूज़िक है और जो पढ़ाई है, मैं उसको दोनों को बहुत, मतलब म्यूज़िक को मैंने रूटीन फिक्स कर रखा है। एक जैसे होता है रूटीन, मेरे को 1 घंटे दिन के अंदर म्यूज़िक करना है, 1-2 घंटे, तो मैं उसको करूँगी ही करूँगी। और उसके अलावा भी जो पढ़ाई में टाइम बचता है, क्योंकि देखिए मैं 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, मैं पूरे दिन तो पढ़ूँगी ही नहीं। तो फिर मेरे को जो मेरी हॉबी है, जो मेरा पैशन है, उसके लिए मेरे को टाइम निकालना चाहिए, और मैं निकालती भी हूँ उसको। तो ऐसे मेरी पढ़ाई और म्यूज़िक आराम से मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्या बात है। एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर गौरांगी आपने कहा कि देखिए 24 आवर्स, यानी कि सही बात है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे को ही हमें मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई भी करें, अपने शौक को भी मैनेज करें। और कहते भी हैं ना कि ये 24 घंटे ही होते हैं। कई लोग इन 24 घंटों में कहते रहते हैं हमें समय नहीं मिलता, कई लोग इतिहास बना के चले जाते हैं। तो बस बिल्कुल। इसी को मैनेजमेंट, इसी को प्रबंधन कहा जाता है। अब एक बात बताइए गौरांगी कि जो संगीत की तरफ रुझान आपका कैसे? ठीक है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 5-6 साल की थी, तब मेरी जो कज़िन्स वग़ैरह हैं, हम लोग सब लोग जो कंप्यूटर पे जो गाने होते हैं, वो सब सुनते थे, और साथ में हम लोग लिरिकल वीडियो ही चलाते थे, और उसपे सब लोग गाने गाते थे। फिर उसके बाद हम लोग, मेरी एक कज़िन ने, मेरे रियल ब्रदर ने और मैंने, तीनों ने, हम लोगों ने कोटा के अंदर ही एक सक्सेना म्यूज़िक क्लासेस है, वहाँ पे मैंने जॉइन करा मैंने सिंथेसाइज़र्स के लिए जॉइन करा था बेसिकली। तो सिंथेसाइज़र वहाँ पे वो मेरे को सिखाते थे। तो फिर एक दिन मेरी जो कज़न थी, उन्होंने बताया कि सर को बता दिया, मेरे को नहीं पता था कि मेरी दीदी ने ही सर को बताया। तो फिर तो सर को बता दिया उन्होंने कि ये बहुत अच्छा गाती थी, एक बार आप इनसे सुनो। तो फिर सर ने मेरे से गाना सुना, तो सर ने भी बोला। फिर जब मम्मा-पापा भी जब गए ना, जैसे मतलब फ़ीस वग़ैरह जमा करवानी होती है मंथली, तो फिर वो हम्म। फ़ीस जब जमा करवाने गए मेरे पापा-मम्मा, तो उन्होंने बोला कि सर आप इनको है ना वोकल में डाल दीजिए। तो फिर उसके बाद मेरे स्कूल के अंदर, मैं बंसल पब्लिक स्कूल में थी कोटा के अंदर, तो फिर वहाँ पे ही मेरे गिरीश शर्मा सर थे, वहाँ पे ही मैंने अपना उनसे सिंथेसाइज़र सीखा, और वो साथ में कुछ-कुछ वोकल्स भी सिखाते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट करा कि मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा-सा सीख लेना चाहिए, जिससे गला मेरा खुल जाएगा और। तो फिर मैंने पंडित महेश शर्मा जी, जो कि श्रेया घोषाल, जो हमारी इंडिया की बहुत फ़ेमस और अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हैं, वो उनके गुरुजी रहे हैं, तो उनसे मैंने सीखना चालू करा। तो उनसे मैंने 3-4 साल सीखा, जब तक मैं कोटा में थी, तब तक उन्हीं से ही सीख रही थी अपना म्यूज़िक। फिर पापा-मम्मा का यहाँ पे ट्रांसफ़र जयपुर में हो गया। तो फिर यहाँ पे मेरे को पर्सनल ट्यूशन देते थे, आदिल हुसैन सर थे एक, तो फिर मेरे को पर्सनल ट्यूशन देने घर पे आया करते थे। अभी लॉकडाउन के समय, फिर उसके बाद मैंने बीच में ड्रॉप करना पड़ गया था। फिर अभी लॉकडाउन के समय मैंने ऑनलाइन क्लासेस अभी जॉइन कर ली है म्यूज़िक की। मैं अभी आमोद चतुर्वेदी सर से सीख रही हूँ म्यूज़िक, और सभी मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। सारे मेरे जितने भी गुरु रहे हैं, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, और सब बहुत अच्छे से। क्या बात है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे गौरांगी कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अच्छा, मेरे मम्मा-पापा दोनों ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर्स हैं। मेरा मम्मा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, मेरे पापा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं। दोनों ही मेरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर्स हैं। बिल्कुल। हम आपसे अभी आपकी संगीत की यात्रा की और बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे, बल्कि जानना क्या, सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब संगीत की बात चल रही है तो शुरुआत हुई है तो एक गाने से होनी चाहिए। तो अभी हमें आप गौरांगी कौन सा गाना सुनाने जा जी, मैं आपको बिल्कुल एक पुराना गाना ही सुनाऊँगी, क्योंकि जिसे बोलते हैं ना, रहे हैं? ओल्ड
तो फिर पुराने गाने से ही शुरुआत करूँगी और एक भजन के जी, साथ शुरू करूँगी, तो फिर गाना पुराना भी है और भजन भी, तो फिर आई थिंक वो अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा काफ़ी। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात ठीक है, तो मैं आपको जो गाना सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत खूब। रानी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हुए, इस उजले दर्पण पे प्राणी, इस उजले दर्पण पे प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ शिवा शर्मा जी, थैंक यू। शैलेश कांत कुरसी नाइस बोल रहे हैं, थैंक यू। साक्षी शर्मा जी, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे जल्दी से जुड़ जाइए। गौरांगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हम गौरांगी से करने वाले हैं, और साथ में बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत से गीत भी आज हम उनसे सुनने जा रहे हैं। गौरांगी, हमने बात की थी आपके मम्मी पापा की कि वो कहाँ जॉब करते हैं। आपके मम्मी पापा भी क्या गाना गाते हैं या संगीत से हैं? देखिए, मेरे घर के अंदर अभी कोई नहीं गाता है, मतलब क्या बोले, मेरी अम्मा जो थी ना, मेरी अम्मा हम्म, बहुत पहले मेरी अम्मा एक्सपायर हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मेरी अम्मा बहुत अच्छा गाती थी, मतलब वो पीएचडी थी उस वक्त म्यूजिक के अंदर। उनके अरे जितने भी वाह। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, जो उनके सितार, तबला वगैरह सारे मेरे घर पे अभी भी रखे हुए हैं। हालाँकि मुझे बजाना नहीं आता है, लेकिन वो अम्मा के अभी भी पड़े हुए हैं। उनकी जो बुक है अम्मा की, जिसमें वो म्यूज़िक के नोट्स लिखती थी, वो बुक मैंने अभी सँभाल के रखी हुई है अपने पास। और जो लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स में से कोई भी नहीं गाता है, लेकिन मेरे मम्मा-पापा सपोर्ट बहुत करते हैं मुझे। क्या बात है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अम्मा जो आपकी गाने गाती थी, वो चीज गायकी का वो गुण अगर हम कहना चाहिए तो वो गौरांगी में अम्मा से आया है, अपनी दादी से आया है। ताबिश कुरसेस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं वेरी नाइस बेटा, थैंक यू सर। गौरांगी, लेकिन मम्मी पापा गाते नहीं है, पर क्या कभी मम्मी पापा ने ऐसा आपको बोला कि नहीं गौरांगी, गाना आप थोड़ा छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अब पढ़ाई तुम्हें करनी, 11वीं में तुम आ चुकी हो, और इस समय तुमने जो सब्जेक्ट लिए हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा गाने को अपने साइड पे रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, ऐसा कभी हुआ, नहीं, मम्मी पापा ने कभी बोला? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसा मेरा मानना है वैसा ही मेरा मम्मी पापा का मानना है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया है कि सारी चीज़ों को आप बराबर टाइम से मैनेज करोगे, तो आप अपना सब जगह अच्छे से टाइम दे पाओगे। आप पढ़ाई भी उस पे पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करो जितना अपना म्यूजिक पे करो, और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप अच्छे से टाइम टू टाइम करते रहोगे, तो आपको म्यूजिक करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर बिल्कुल, ये मेरे बात मम्मा पापा बहुत सपोर्ट करते हैं सब। हाँ, बिल्कुल अच्छा कहा गौरांगी, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं और दोनों चीजें हमारे साथ मैनेज हो रही तो घर में किसी को परेशानी नहीं होती है, हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ कि गौरांगी के गाना गाने की, जो गाना गाती है, संगीत है गौरांगी का, उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मम्मी करते हैं पापा करते देखिए, मेरे मम्मा पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब उन दोनों में से हैं? किसी एक को मैं नहीं चुन सकती हूँ।
जब हाँ, मैंने बताया जब मैं 6 क्लास के अंदर थी, तब 6 हाँ, क्लास के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे जयपुर के अंदर ही इंडियन आइडल अकेडमी थी, तो वहाँ पे आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर मेरे पापा मेरे को हर संडे टू संडे, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास होती थी, तो फिर उसमें से संडे वाली क्लास, क्योंकि सैटरडे पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि स्कूल मेरा होता था, मम्मा पापा के भी कॉलेज हुआ करता था। तो फिर पापा मुझे हर संडे टू संडे कोटा से 6 बजे, सुबह 6 बजे लेकर मेरे को कोटा से चलते थे, और जयपुर के अंदर मेरी क्लास मेरी 3:30 बजे के करीब हुआ करती थी। तो फिर वो अटेंड करवाते थे मेरे को, 1 घंटे की क्लास हुआ करती थी। 1 घंटे की क्लास के बाद फिर उसी दिन हमको लौटना हुआ करता था, क्योंकि मेरा अगले दिन स्कूल फिर मंडे आ जाता था, तो अगले दिन फिर से मेरा स्कूल हुआ करता था। तो मेरे पापा मेरे को पापा ने मेरे को जहाँ पे भी लेके जाना है, कुछ भी जो मेरी गा रही हूँ मैं उसके अंदर जो कमियां बतानी है, पापा मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। रही बात मम्मा की, मम्मा मेरे को जैसे घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे गाने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हमको गाते हैं तो फिर मम्मी, जैसे जब मेरे को गाना है, मेरा प्रोग्राम अभी आने वाला है, जब मेरा प्रोग्राम बहुत पास आ रहा है, तो मम्मा ध्यान रखने की मैं आइसक्रीम वाइसक्रीम ज्यादा नहीं खाऊं, मैं खट्टा नहीं खाऊं। मम्मा छोटी छोटी जो चीजें होती है जो हमारे गाने के लिए, हमारे गले के लिए बहुत जरूरी है, मम्मी मेरे उसका बहुत ध्यान रखती है। तो मम्मी पापा में से किसी एक को चुना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, बहुत खूब, ये बहुत खूब अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि वास्तव में मम्मी पापा को दोनों में से एक को चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों का साथ है तभी हम आज यहाँ पर बढ़ पा रहे हैं। और सबसे खास बात आपने ये जो बताई है कि मम्मा जो आपके इतनी छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखती हैं कि हमारे लिए गले के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कार्यक्रम की बात आपने की, जब आपके कार्यक्रम होते हैं तो आपकी मम्मा इस तरीके से ध्यान रखती है, तो कहीं आपने कार्यक्रम कहाँ अभी तक आपने परफॉर्म किया है गौरांगी? देखिए, जब मैं 6 इयर्स की थी, जब मैं 6 साल की थी, तभी मैंने अपनी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दे दी थी। तब मैंने आई रिमेम्बर सोच ना सके गाना गाया था, एयरलिफ्ट मूवी का, वो गाना गाया था। फिर उसके बाद मेरी ऐसी जो हमारी जो कुलश्रेष्ठ फैमिली के जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, मैंने वहाँ पे हर जगह पे मैंने पार्टिसिपेट करा है। और हर जगह पे मतलब सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी जितने भी कुलश्रेष्ठ फैमिली में भी जितने लोग हैं सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पे भी। तो कोटा में भी मैंने वहाँ पे हर जगह परफॉर्म करा है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, और जयपुर में भी होते हैं। तो मैं अभी वहाँ पे भी अभी अभी भी परफॉर्म करती हूँ, और अभी कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हुए थे हमारे। और तो मैंने उस वक्त मेरी नहीं मम्मी पापा ने, भैया ने नहीं, मेरे चाची जो है, चाची ने बहुत हेल्प करी है। मेरी चाची मेरे को गाना करवाती थी, गाना एक एक गाना वो एडवाइस करती थी मेरे को, चाची ने बहुत हेल्प करी है मेरी। अभी लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे, और उसी में ही एक कभी कंपटीशन हुआ था, चित्रांश वॉइस ऑफ राजस्थान, वो एक ऑल ओवर राजस्थान कंपटीशन था। तो उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ अभी। क्या और मेरे बात को है। उसमें मेरे को, और अभी एक आवाज फैमिली है, आवाज परिवार करके एक ग्रुप है हमारा, उसके अंदर भी मेरे को बहुत बहुत मेरे को सब सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे भी मेरे को एक अवार्ड मिला था अभी। और मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने 2 बार रेडियो स्टेशन में भी गाना गाया, आकाशवाणी के अंदर। और और एक बार मेरे को दशहरा मिला, हमारा जो कोटा का बहुत फेमस मिला है, वहाँ पे भी मेरे को गाने के लिए मौका मिला था, और मैंने वहाँ पे भी गाना गाया था। क्या बात है, क्या बात है। जब गाने की बात चली है तो हम जाएंगे गौरांगी, एक और गाना हो जाए। अब आप कौन सा गाना हमें सुनाने जा रही हैं? तो इस बार मैं सोच रही हूँ आपको एक लेटेस्ट गाना जो अभी तितली आया है वो सुना दूँ। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। मैं उदे पिछे मारा जग जानदा, होनी पर मेरे लिए मरदा। मैं उदे पिछे मारा जग जानदा, होनी पर मेरे लिए मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। आ, 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 ओ पता नहीं जे कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइया वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। वे मैं जानती तू मेरे नाले भानी ने कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी ने कोई, मेरे सामने ही ताड़ता है होर कोड़िया, अखला दे शर्म दा पर्दा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा।
थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। गौरंगी, एक बात बताइए, जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं ना कोई हमारा हीरो होता है, रोल मॉडल होता है, हमें लगता है हम इसकी तरह हमें बनना चाहिए। तो गौरांगी जब संगीत की तरफ जाती है, संगीत की तरफ जब रुझान होता है, तो गौरांगी का रोल मॉडल? मैम जो श्रेया घोषाल, जैसे कि मैंने मेंशन करा, जो मेरे गुरुजी से भी सीखी हुई हैं, तो मैं वही मेरी रोल मॉडल है, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। मतलब जो उनकी गाने के अंदर वो जो छोटी-छोटी हरकतें लेती हैं, छोटी-छोटी एक वेरिएशंस लेती हैं, मैं उसको अपने गाने के अंदर डालने की कोशिश करती हूँ, अपने गाने के अंदर कॉपी करने की उसको कोशिश करती हूँ। कॉपी बोल दो उसको, वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके जैसा गाना बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। हम्म, तो फिर बिल्कुल। तो मैं श्रेया घोषाल ही मेरी मॉडल है, और मैं उन्हीं को ही बचपन से उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमारी जो इंडियन बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी वो बेस्ट सिंगर की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हमारी श्रेया घोषाल जी हैं। तो फिर मैं उनको ही मानती हूँ। क्या बात है। और थैंक यू, वेलकम करते हैं हम रेखा पंचोली जी का, एनी राकेश का हम थैंक यू करते हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरंगी, एक बात हमें बताइएगा कि आपने जब बात आती है तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन आपका पैशन सिंगर है, आप संगीत की तरफ है। तो आप एज ए प्रोफेशन आप संगीत को क्यों नहीं आपने? देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो हमारी ये जो सिंगिंग हो जाता है, डांसिंग हो जाता है, जो एक ये आर्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं, ये थोड़ा मेरे को पर्सनली इनकंसिस्टेंट लगती है। इसके अंदर मतलब हम लोग को एक तो मेरा क्या है, अभी जैसे मैं एक बार डॉक्टर को अपने एज ए प्रोफेशनल मैं प्रोफेशन में एक बार डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो फिर जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, फिर जो मेरी अर्निंग्स वगैरह आएंगी, उसी से ही मैं अपने म्यूजिक पे अपना उसको और अपने म्यूजिक को बढ़ाऊंगी। और मैंने ये भी जैसे अभी डिसाइड कर रखा है, मैं प्रेजेंटली 11th क्लास में ही हूँ। तो जैसे ही मैं कॉलेज में जाऊंगी, मेरे को अभी जो मेरा प्रायोरिटी है वो एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाना, मेडिकल कॉलेज में जाना। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरी खुद की मैंने जो डिसाइड कर रखा है वो है कि मैं अपने म्यूजिक को भी उसी प्रायोरिटी पे लाऊंगी, उसी म्यूजिक को भी उतना ही अपना जो बढ़ावा और अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है, एक को भी नहीं छोड़ूंगी, उसको उतना ही पैशनेटली। और अभी भी मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ म्यूजिक को, लेकिन तब मैं और उसको अपना और प्रोफेशनली भी उसको देखने की एक बार कोशिश जरूर करूंगी। तो मेरा अभी ऐसा ही मानना है कि जो अभी हमारी जो सिंगिंग है, मेरे पर्सनली ऐसा है कि सिंगिंग जो है ये इतना मेरे को फील कंसिस्टेंट नहीं लगता है, तो मतलब मेरे को प्रोफेशनली एक बार अभी डॉक्टर में। क्या बात है, बिल्कुल। वैसे ही आपने, वैसे भी कहा जाए तो संगीत और डॉक्टर दोनों एक ही साथ से हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का भी काम होता है कि हम हमारा जो पेशेंट आ रहा है उसको बहुत ठीक करना, उसको रिलीफ पहुंचाना। और संगीत भी वही काम करता है, जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और जिस समय हम संगीत को सुन लेते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है और हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब गानों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है गाने हमारी दिल की बात करते हैं। जब हम बहुत खुश हैं तो पार्टी करते हैं, पार्टी में गानों का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना पार्टी अधूरी हो जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप जब बिल्कुल डॉक्टर बन जाएंगी तो आपका जो ये शौक है आपका संगीत का, उसको भी आप अपने साथ आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू प्रीति श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनका भी थैंक्स कहते हैं। गौरंगी, एक चीज और बताइएगा कि आपके अलावा, जैसे आपकी दादी तो गाती ही थी गाना, और उनके गुण आपके अंदर आए हैं, लेकिन आपके परिवार में आपके अलावा और भी कोई है जो गाना गाता नहीं, मेरी फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है जो गाना गाता है। और मैं यही बोलूंगी कि बार बार मैं ये मेंशन करूंगी, मेरी अम्मा ही गाती थी और कोई नहीं गाता। है और कोई नहीं गाता? अच्छा, किसी का भी इस तरफ शौक भी नहीं है, सिर्फ अम्मा को है या फिर गौरांगी गाती है बस, और कोई नहीं देखिए, गाता? मेरे पापा को बहुत शौक है म्यूजिक का उन्हें शौक है, गाने सुनने का उन्हें शौक है म्यूजिक का। तो वो हम्म। गाते नहीं है, लेकिन उन्हें म्यूजिक सुनने का और घर के अंदर वो पापा को बहुत शौक है। तो फिर तो पापा भी मेरे को इस मामले में, मैंने बताया ना, पापा मेरे को जैसे कि बहुत सपोर्ट करते हैं, गलतियां बता देते हैं मेरे को गाने के अंदर। तो मेरे पापा को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तभी वो मेरे को मेरी गलतियां बता पाते हैं। बिल्कुल, कभी ऐसा कहा पापा ने कि झिलमिल, ये गाना मुझे ये सुनना है, चलो ये गाना मेरे लिए गाओ? कभी ऐसा हो कि पापा ने कहा, आपको बहुत बार, फरमाइश की हो? हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसा बहुत बार हो जाता है। मेरे पापा कई बार बोलते हैं, आजा बेटा अपन डुएट गाते हैं। तो हाँ। फिर तो मेरे पापा के साथ भी मैं बहुत बार गाना गाती हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे पापा मेरे को कई बार बुला लेते हैं, मेरी मम्मा भी बुलाती है, पापा भी बुलाते हैं कि आज बेटा ये गाना। और फिर कोई गाना वो सुन रहे होते हैं कि बेटा ये कैसे गाएंगे, वो कुछ ऐसे पूछ भी लेता है मेरे से। तो फिर पापा भी मेरे हम्म। को पापा को भी मैं गाना जब अगर सुनना होता है तो पापा भी पूछते हैं और मम्मा भी पूछती है मेरे को। क्या बात है। तो अब हमें हमें कौन सा गाना सुनाने जा रही है?
मैम मैं आपको एक पुराना गाना है अर्जुन है बालमा, वो अरे वाह, सुनाना क्या चाहूँगी। बात है, क्या बात। आ आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, वो आज होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, चांद को बदरा गर्व लगाए, चांद को बदरा गर्व लगाए, और भी मोरा मंगल जाए, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए, हो आज होने आए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। विनोद कुमार कुलश्रेष्ठ जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मीनाक्षी सक्सेना जी, आपका भी हम थैंक यू कहते हैं। गौरंगी, गाने का जैसे हमें पता है कि गाना तो आपको पसंद है, ये संगीत से आप जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा और क्या क्या आपकी हॉबी? देखिए मेरे ऐसे जो मेन मेरी जो हॉबी है, जो मेरा पैशन है, वो सिंगिंग ही है। मेरे को हाँ। और चीज़ें पसंद है, और मेरे को पेंसिल शेडिंग करना बहुत पसंद है। जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तब मैं पेंसिल शेडिंग करना पसंद करती हूँ। फिर उसके क्या बात। बाद मैं बेसिकली ये मेंशन करना चाहूँगी, जो मेरी हॉबी है वो सिंगिंग है। फिर उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स के अंदर देखो तो मुझे स्विमिंग वगैरह बहुत पसंद है, स्विमिंग, बैडमिंटन। मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद है। तो यही मेरी हॉबीज़ है कुछ, जो जैसे स्विमिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पेंसिल शेडिंग वगैरह हो गया। तो ये मेरी हॉबीज है। क्या बात है, ये इन्हीं को सबको साथ में लेके चलते हैं। जब सिंगिंग की बात आती है तो क्या गौरांगी को फिल्में देखना भी पसंद है? फिल्में नहीं देखती हैं मैं गौरांगी? नहीं, फिल्में जब अगर सब लोग, हम जैसे भैया, मैं, मम्मा पापा चारों बैठे हैं तब तो मैं देख हाँ। लेती हूँ। लेकिन जैसे होता है ना अकेले मूवी देखना, वो मेरे को पसंद नहीं है। मतलब मेरे को ऐसी इच्छा होती है कि सब लोग चारों हम बैठ के ही देखें साथ में मूवी। तो फिर मेरे को तो ऐसे अकेले जैसे लैपटॉप पे देख लेते हैं ना, वैसे देखना मुझे पसंद नहीं है मूवी। और वैसे ऐसे अगर देखो तो मैं इतना प्रेफर भी नहीं करती हूँ मूवीज को देखना, और मेरे को मूवीज हम्म, देखने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना ज्यादा। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इस वजह से मैं लेकिन नहीं, इतना ज्यादा पसंद नहीं है मुझे मूवी देखना। लेकिन बॉलीवुड गाने सुनना पसंद है और उनको गाना हाँ, पसंद है। गाने, हाँ, गाने बिल्कुल सुनना बहुत पसंद है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना बहुत अच्छा लगा हो गौरांगी को, कि गाना बहुत अच्छा है? यस मैम, मुझे एक हमारी जो स्कूल में कंपटीशन हुआ था उसमें मैंने एक शिव वंदना गाई थी। शिव वंदना मैम मुझे बहुत पसंद है। मेरे को गाने की जो कॉम्पोजिशन है, जो उस गाने का जो एक वाइब है, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो दो तीन लाइन उसकी सुनाना भी चाहूंगी, बहुत अच्छी बिल्कुल लगती है मेरे बिल्कुल गौरांगी, जरूर सुनाइएगा। को। आ, आ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी,
सृष्टि सारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गा ग प ग रे गा गा सदा ग स रे रे ग रे सा ध सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यही मिलना, दिन खोजे जहीं पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जुड़े हैं बंटी डांगी जी। वो कह रहे हैं कि कहाँ से ये सिंगिंग कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं। बंटी जी ये जयपुर से हैं, गौरांगी कोर्सेज में 11th क्लास में पढ़ते हैं ये। पारुल कोर्सेज कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू पारुल। गौरांगी, अब हम बात करें आपकी, तो आप स्कूल में भी कभी कोई प्रोग्राम्स होते हैं या कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे भी आपने कभी परफॉर्म किया है स्कूल में? बिल्कुल, मैं स्कूल के अंदर भी जो सिंगिंग के अंदर जो इनफैक्ट मैं जब बंसल में जब कोटा के अंदर थी, मैं सेकंड क्लास में वहाँ पे जॉइन कर ली थी स्कूल के अंदर। तो तभी से ही जितने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, मैं उसमें सब में पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी मैं आईआईएस में हूँ। इस स्कूल में भी जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं सब में पार्टिसिपेट करती हूँ, सब में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। तो कभी टीचर कहते हैं ना कि नहीं गौरांगी बहुत अच्छा गाती हैं, ये तो एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं हम लोग। तो कभी ऐसा है कि गौरांगी कौन सी टीचर की सबसे ज्यादा फेवरेट? बिल्कुल, जो मेरी म्यूज़िक की जो हाँ। स्कूल में टीचर है, डॉक्टर नीरा जैन मैम, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मेरे को जैसे हमारे स्कूल के अंदर हमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए भी जाना होता है कई बार स्टूडियो, तो मेरे को हमेशा कुछ कुछ ही बच्चे जाते हैं, स्कूल से सबको ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, 4-5 बच्चे जाते हैं, तो उसमें वो मेरे को ज़रूर काउंट करती है। मैं आई एम ग्लैड। तो फिर तो मेरे को हमेशा लेके जाती है वो, और हमेशा मेरी जब भी कुछ मैं गलत गाती हूँ, हमेशा मेरे को बताती है। अगर मैं अच्छा गाती हूँ, मेरे को अप्रिशिएट भी करती हैं वो। और मेरी म्यूजिक वाली मैम ही नहीं, मेरी लास्ट ईयर में आपको लास्ट टू लास्ट 9th क्लास की ही बात बताना चाहूंगी। मेरी हिंदी हिंदी टीचर थी रेनू बाला मैम। वो मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी, इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी क्लास के अंदर। कभी भी वो जैसे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, क्लास में हम बच्चों का पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो फिर मेरे को हमेशा बुलाती थी और हमेशा क्लास में गाना गवाती थी। और जब एनुअल फंक्शन के दिन हुआ, तो सारी टीचर्स आपस में बात कर रही थी और सारे बच्चे अपने अलग बात कर रहे थे। फिर तब मैम ने मेरे को बुलाया और मैम ने मेरा तब गाना सुना। तो फिर मेरे को इतना अच्छा लगता है, टीचर्स मेरे को इतना पर्सनली सपोर्ट करती हैं। मेरी हिंदी वाली मैम हो गई, मेरी मैंने बताया म्यूजिक टीचर हो गई। एक टीचर मेरी जो हाउस इंचार्ज होती हैं, संगीता मैम थी। तो संगीता मैम भी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मेरी जब भी कंपटीशन होता है, वो उनको क्या, उनको थोड़ी सी जो म्यूजिक की नॉलेज है, संगीता मैम को थोड़ी सी क्या म्यूजिक की नॉलेज है। मेरी हिंदी वाली मैम है, वो भी मैं बताना चाहूंगी, वो भी क्लासिकली ट्रेंड है। तो फिर क्या तो वो उनको भी गलतियाँ समझ आती थी, और जो मेरी संगीता मैम है, उनको भी मेरी गलतियाँ समझ आती थी, वो भी मेरे को बताती थी अगर मैं अच्छा गाती थी। सारी टीचर्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं अगर मैं अच्छा गाती हूँ। और वो मतलब इतना भी है कि वो मेरे को अगर गलती करती हूँ, तो गलती भी बता देती हूँ। क्या बात है। कहते हैं ना बड़ों का, टीचर का, गुरु का साथ हमें मिल जाता है तो हम बहुत अच्छे से अपने रास्ते पर अगर आगे निकल जाते हैं। नितिन भटनागर जी कह रहे हैं ग्रेट, थैंक यू नितिन भटनागर जी। यानी राकेश कह रही हैं बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल बंटी डांगी जी, मैं बात करती हूँ इस बारे में इनसे। गौरांगी जी, आपने क्या शास्त्रीय संगीत भी सीखा है? यस मैम, मैंने क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो हमारी जो कोर्स होता है, मैंने गांधर्व महाविद्यालय से अपना म्यूजिक का कोर्स कर रखा है। मैंने अपना मध्यमा प्रथम तक कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही मैं कॉलेज में आऊंगी, जैसा कि मैंने बताया, मैं वापस अपना कंटिन्यू करूंगी। अभी भी मैं सीख रही हूँ,
अभी भी मैं क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग अभी भी अपने आमोद चतुर्वेदी सर जो है मेरे गुरुजी, उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा एग्जाम्स के अंदर पॉज, क्योंकि मेरे पढ़ाई को भी उतना ही बराबर टाइम देना है। मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ जैसे मेरा गला खुला रहे, मेरा गले की जो मधुरता है वो बनी रहे। और लेकिन मैंने ये सोचा है, अभी डिसाइड करा है कि जो एग्जाम वगैरह है मेरा जैसे मध्यमा पूर्ण से मेरे को शुरू करना है वापस। तो मैं जैसे ही कॉलेज में आऊंगी या फिर अगर मेरे को लगेगा कि मेरे लिए अभी सही टाइम है कि अभी मैं अपने म्यूजिक का भी उतना बराबर टाइम देके उसको अपने एग्जाम दे दूंगी, तो अभी मैं अपने एग्जाम भी दूंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी। और अभी मैंने अपना म्यूजिक के अंदर मध्यमा प्रथम तक कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो जब हम शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो इसमें गौरांगी राग वगैरह भी रहती हैं, बिल्कुल। उन राग के हिसाब से गाना पड़ता है, तो ये राग वगैरह भी आपने सीख ली है सारी? सारी जो मतलब सिलेबस एक्चुअली क्या है म्यूजिक के अंदर, देखिए सिलेबस होता है, डिवाइडेड होता है, जैसे हर साल के अंदर हम्म। कुछ रागे होती हैं वो करनी होती हैं, 7 से 8 रागे करनी होती हैं। हम्म। तो फिर वो हम्म। जो रागे है वो मैंने कर रखे हैं। कौन कौन सी कर रखी हैं, इसमें कुछ आइडिया मैं है? बिल्कुल मैम, मैं आपको एक बागेश्वरी राग मेरी वन ऑफ द फेवरेट राग है। वो मैं हम्म। उसका आपको एक छोटा सा ख्याल सुनाने की बिल्कुल। कोशिश करती हूँ। आप सुनना चाहेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली गौरांगी। कौन करत तोरी विनती पियरबा, कौन करत तोरी विनती पियरबा, मानो न मानो हमारी बात, कौन करत तोरी विनती पियरबा, जब से गए मोरी सुध होन लेनी, जब से गए मोरे सौदा होन लेने, चाहे सौतन के घर जात, कौन करत तोरी, कौन करत तोरी, कौन करत तोरी विनती पियरबा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। तो मतलब अभी शास्त्रीय संगीत भी अभी साथ में चल रहा है आपका, वो अभी आप ले रही हैं, उसकी क्लासेस वगैरह भी आपके साथ में चल रही हैं? क्योंकि इसलिए मैंने पूछा था गौरांगी, मेरे पास बंटी डांगी जी का आया था कि मधुवंती राग जो होता है, अगर पॉसिबल हो तो वो सुनाए आप। इसके लिए मैंने पूछा था आपसे। देखिए मेरे अभी सिलेबस में आया नहीं है मधुवंती राग, मैंने नहीं करा है। बिल्कुल। मंजुला गौर मैम, थैंक यू, वो कह रही है वेरी नाइस, बहुत थैंक यू। अब मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग राजस्थान में रहते हैं गौरांगी, तो कोई राजस्थानी गाना हो वो हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिल्कुल मैं बिना आपको राजस्थानी आज का ये कार्यक्रम हमारा वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा बिना राजस्थानी गाने के। बातड़िया थारी जोवती, भारी आखण ल्या दिन रात, आवो म्हारा साहिबा, तो कोई कर ल्या मन रड़ी बात, पियाओ तो ओ जी पियाओ तो मन रड़ी बात कर ल्या, पियाओ तो थाकी बातड़िया में आज पूरी रात कर ल्या, थाकी बातड़िया में आज पूरी रात कर ल्या, पिया हो तो ओ जी पिया हो तो मन रड़ी बात कर ल्या, पिया हो तो। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। और कहते हैं ना, अपनी भाषा की जब बात की जाती है, बहुत ही मिठास उसके अंदर होती है और ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें। थैंक यू ईश्वर जैन जी। गौरंग जी, अब हम अगर बात करें तो मुझे पता है जहाँ तक कि तुम गजल भी बहुत अच्छा गाती, क्योंकि जब मैं बिल्कुल। तुम्हारे बारे में पढ़ रही थी और जो जानकारी मुझे मिली थी कि गौरंग की गजल बहुत अच्छा गाती, तो क्या गजल के लिए आपने सीखा गजल का, या उर्दू की, क्योंकि उर्दू के लफ्ज बहुत होते हैं गजल में और उसका उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो कैसे कोई विशेष तौर पर तुमने काम किया, किस तरह? देखिए जैसे मैंने बताया अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हुए थे,
तो फिर तो प्रोग्राम्स में हर बार एक अलग-अलग थीम रखी जाती थी कि इस बार गज़ल गाना है, इस बार भजन गाना है। तो फिर उस थीम्स के मैंने बहुत सारे एक्चुअली प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करा था। तो फिर उसी से मेरी गज़ल हो गई, सूफ़ी सॉन्ग हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी उनके साथ ही जब मैंने पार्टिसिपेट करा उन चीज़ों के अंदर, तो फिर जैसे बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक इसका मेन रीज़न होता है, पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हम उससे नई चीज़ें सीख जाते हैं हम लोग। तो फिर मैंने जब हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हुए, कॉम्पिटिशन्स के साथ हमारे जब प्रोग्राम्स वगैरह हुए, तभी मैंने उसके अंदर जो जैसे थीम्स के अकॉर्डिंग मैंने अपनी जैसे सूफी सॉन्ग हुई उसकी थीम थी तो मैं तब वो कर ली, गज़ल की थीम हुई तो गज़ल कर ली थी, भजन हुआ तो भजन कर लिया था, तो ऐसे मेरे प्रिपेयर हो गया था। हाँ, तो ये गज़ल याद है तुमको जो हमको सुना सकती हो? बिल्कुल, मैं आपको झोंकी-झोंकी सी नज़र सुनाना हाय चाहूँगी। हाय! क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू। वाह! क्या बात है, क्या बात है! कभी जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे गौरांगी, जब तुमने बताया था कि जब तुम्हारे प्रोग्राम्स होते हैं और गले को हमें बिल्कुल अच्छा रखना पड़ता है, तो आइसक्रीम नहीं खानी है हमको, ठंडा नहीं पीना है हमको, खटाई हमको नहीं खानी है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि गौरांगी का मन नहीं करता कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ? कभी इच्छा नहीं मैम, यदि नहीं जैसे मैंने तो बताया बिल्कुल हाँ, नहीं, जैसे मैम मैंने बताया बिल्कुल जो मेरे पापा-मम्मा हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं घर के अंदर, जैसे जब मेरे प्रोग्राम्स वगैरह होता है, तो वो आइसक्रीम घर के अंदर लाना ही अवॉइड कर देते हैं। तो फिर नहीं वो लोग खाते, नहीं मैं खाती हूँ। तो फिर मैम मेरा मन भी फिर नहीं होता है कि अगर जैसे घर में आइसक्रीम रखी होती है तब ज़्यादा खाने का मन करता है। तो फिर हाँ, मैं भी कंट्रोल तब कर लेती हूँ और मेरे मम्मी-पापा भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मतलब ये कहना चाहिए कि गौरांगी के साथ साथ मम्मी पापा भी तपस्या करते हैं इस चीज की कि अगर गौरांगी को नहीं खानी तो हम भी नहीं खाएंगे। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू मंजू श्रीवास्तव जी। गौरंगी, अब कौन सा गाना हमें सुनाने जा रही मैम मैं आपको पल्लो लटके जो गाना है अब वो सुनाना हैं? अरे चाहूँगी। बहुत खूबसूरत गाना है, बिल्कुल। हुँ। 2 तले की मुंदरी लाती, 3 तले का कंगना, मुँह दिखाई दे दे फिर तो ले जा अपने अंगना। 2 तले की मुंदरी लाती, 3 तले का कंगना, मुँह दिखाई दे दे फिर तो ले जा अपने अंगना। ना समझ तो चीज़ पुरानी, चेहरा मेरा पीसन रानी, देखेगा तो खा जाएगा 100-100 झटके। पल्लव लटके रे मारो पल्लव लटके, पल्लव लटके रे मारो पल्लव लटके, जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लव लटके रे मारो पल्लव लटके, साजना वे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से, ऐसी चीज रे नियत की खोटी करती बदमाशी, हाँ अच्छी खासी करके जावे ये शैतानी, कैसे करूँ इसकी निगरानी, घूरी जावे नॉन स्टॉप मुझे तक तक के, पल्लव लटके रे मारो पल्लव लटके, पल्लव लटके रे मारो पल्लव लटके। थैंक यू।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये गाना। हाँ, जब हम आपसे बात कर रहे थे गौरांगी, आप कह रहे थे आपके पापा ने और आपकी मम्मा ने आपको बहुत ज्यादा संगीत को आगे बढ़ाने में हेल्प की, क्योंकि जनरली ये कहते हैं पेरेंट्स से कि नहीं, पढ़ाई पहले कर लो, संगीत को दूसरी तरफ रख दो। खास तौर से आपने बताया आपके पापा के लिए कि जब आपका जयपुर में इंडियन आइडल में जब आपका सिलेक्शन हुआ था, उस समय आपके पापा कोटा से आपको जयपुर लेकर के आते थे 1 घंटे की क्लास के लिए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपके पापा से बात जरूर करना चाहूंगी, अगर वो है तो प्लीज उनको बुलाइए। बिल्कुल। केदार निगम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं सुपर, थैंक यू केदार सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपका नाम जरूर जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकुल कुलश्रेष्ठ है। जी मैं जी। लेक्चरर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और ओके। बस। बिल्कुल, और गौरांगी कुलश्रेष्ठ के पापा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि, आई कितना फील प्राउड प्राउड ऑफ। फील हो। राइट, मैं भी यही कह रही थी, कितना प्राउड फील होता है जब ये कहा जाए कि गौरांगी कुलश्रेष्ठ का, मैं ये गौरांगी कुलश्रेष्ठ के फादर है। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे को इतनी टैलेंटेड बिटिया दी है। और वो अपनी पढ़ाई को भी उतना ही प्रायोरिटी देती है जितना कि अपने जो उसकी पैशन जो है उसको उतनी प्रायोरिटी देती है। और दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके चलती है। और आपको एक खास बात मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जनरली पेरेंट्स को अपने बच्चों से शिकायत होती है कि बच्चे हम्म। प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं। आप बिलीव करेंगे, आज तक मेरे को इसको टोकने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हारा कब तो एग्जाम है, तुम्हें किसकी तैयारी कैसे करनी है, या कब तुम्हारे को अपने पैशन के साथ में रहना है। ये अपने आप अपना टाइम मैनेजमेंट करती है और उसके हिसाब से जो इसको करना होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करती है। एंड आई फील कि आई एम वेरी लकी इन दैट मैनर। मुझे बहुत बिल्कुल प्राउड वैसे, होता है। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं ना, बेटियां तो पापा की परी होती हैं, पापा के दिल के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। ना। बिल्कुल। और बिल्कुल गौरांगी से जब हम बात कर रहे थे, गौरांगी कह रही थी, हमें बता रही थी कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया है, कि वो मुझे कोटा से जयपुर लेकर के आते थे, उसी दिन वापस मुझे कोटा लेकर यहाँ पर म्यूजिक के लिए लेकर आते थे। और जनरली मुकुल जी, मैंने आपको इसलिए साथ में बुलाया है कि जनरली पेरेंट्स ये कहते हैं इस समय कि पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर है, कि आप पढ़ाई को पहले कीजिए, कि आपका संगीत है या आप खेल में जाना चाहते हैं, आपका जो पैशन है उसको आप एक तरफ रखिए। लेकिन आपने गौरांगी को हमेशा सपोर्ट किया है कि नहीं, अपनी पढ़ाई के साथ अपने पैशन को भी आप चालू रखिएगा। तो मैं एक्चुअली आपसे, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं जो बाकी के लोग, मैं चाहूंगी कि आप उनको कोई ऐसा मैसेज आप इस तरह का दें कि ताकि जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं वो बच्चे कर। बेसिकली देखिए, ऐसा है कि जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको अपने पैशन को जीने के लिए अलग से समय नहीं मिलता। ऐसा नहीं अपन कह सकते कि बच्चा एक पहले क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, किसी करियर में सेटल हो जाए, उसके बाद में अपने पैशन को वो शुरू करे। अगर ऐसा वो करता है तो क्या करते हैं, वो सारा जो ड्यूरेशन है वो पूरा वो लॉस कर देता है और अपने पैशन की रेस में वो बहुत पीछे रह जाता है। तो हमें बजाय बच्चे को इस तरह से कहें कि आप नहीं, पढ़ाई पर पूरा वेटेज दीजिए और अपने पैशन के साथ मत दीजिए। मेरा ये मानना है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ बैलेंस करके अपने पैशन को जीना चाहिए। और वो उस पैशन के साथ में क्या है कि जैसे पढ़ाई से उसको एक अच्छा करियर मिलेगा, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन उसको अपने पैशन से मिलेगा। बिल्कुल। तो सक्सेसफुल लाइफ जब मानी जाती है जबकि आपको एक अच्छे करियर के साथ में आपको एक सेटिस्फेक्शन हो लाइफ के प्रति, कि उसको जो वो चाहता है करना, जिस भी डायरेक्शन में उनको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, वो उसको कर पाए। तो इसलिए जो बच्चे का पैशन हो उसको साथ साथ पैरेलल चलना चाहिए। बस पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट दोनों के बीच में हो और एक बैलेंस टाइम के साथ में वो दोनों को बैलेंस करके चलें। तो ऐसे में बच्चा भी सेटिस्फाई रहता है और पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो बच्चे को किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा, जो कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे कंप्रोमाइज़ करें। तो पेरेंट्स भी इससे खुश रहते हैं और पैरेलली जब बच्चा ग्रो करता है तो वो दोनों फील्ड में अच्छा कर पाता है, चाहे वो उसका करियर का फील्ड हो या चाहे उसका पैशन का फील्ड हो। इसलिए मैंने फिर बिल्कुल। शुरू से ही ये कोशिश करी कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं। मिले और अवेल करे। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी यहाँ पर कही है कि बच्चा जब मैनेज कर लेता है किसी भी चीज को, तो पेरेंट्स को भी शिकायत दूर हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा है, अपने पैशन को भी साथ में लेके चल रहा है, तो वो पेरेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब बच्चा अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा डगमगाए, तब हाँ, थोड़ा सा जब पेरेंट्स को दिक्कत आती है। तो जब हम दिक्कत बच्चों आती को है तो यस, तो बच्चों को बस ग्रूम हमें ये करना है कि दोनों में बैलेंस करके चले वो। बैलेंस बना के और चले।
कैरियर तो देखिए एक सर्टेन, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि बच्चा 10th में है तो ही कैरियर उसका बिल्डअप हो जाएगा। कैरियर को एक सर्टेन स्टेज पर, स्टेज बाय स्टेज उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद में उसका कैरियर बिल्डअप होता है और उसके बाद में वो कहते हैं अपने उस फील्ड में जा पाता है। लेकिन जिस भी फील्ड में बच्चे का पैशन है, वो कोई गेम हो सकते हैं, उसका कोई म्यूजिक का शौक हो सकता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड, कोई आर्ट का कोई शौक हो सकता है, कोई उसको आउटिंग का शौक हो सकता है। तो बैलेंस करके चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जिससे कि एक अच्छी दोनों को मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है और बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बच्चे के लिए भी अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रह जाता है कि बच्चा जब बैलेंस करके चलता है तो दोनों में से किसी को भी शिकायत नहीं हो पाती है, क्योंकि हाँ, पेरेंट्स भी मतलब कभी जी, जी, बिल्कुल, कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चों को ऐसा लगता नहीं कि पेरेंट्स मेरी हर बात के लिए मना कर रहे हैं या जो मैं कह रहा हूँ क्यों हाँ, नहीं कर रहे हैं। जनरली बच्चों को शिकायत रहती है हुँ, कि साहब मैंने अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कहा लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया। और पेरेंट्स बिल्कुल, हमेशा उस समय जब बच्चा अपनी कोई भी डिमांड करता है तो उसके जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें, अरे तुमने पढ़ाई तो करी नहीं, तुम पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, ये तो बाद में हो जाएगा। जनरली इस टाइप का हुँ, आंसर रहता है। लेकिन बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी दोनों बच्चों को मैं अपना यही कहता हूँ कि बेटा देखो, इट्स योर कैरियर, इट्स योर लाइफ। आई राइट, वांट यू टू बी सक्सेसफुल विद अ हैप्पीनेस। राइट, तो इसलिए तुम दोनों को बैलेंस करके चलो। बिल्कुल। ये दोनों तो में ये अपने कहते बच्चों हैं, को। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो थ्री इडियट पिक्चर में यही कहा जाता है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस काम को आप करो, और साथ में अगर आप अपने काम को लगन के साथ करोगे तो 101% आप दे पाओगे, और सबसे खास बात ये कि अपनी ज़िंदगी का एक एम बना कर के चलो, एक मंज़िल अपनी डिसाइड कर लो कि मुझे किधर, बिल्कुल, हर पल अपनी मंजिल को बदलो मत, हमें जिस मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है उस मंजिल को साथ में लेके चलो। अच्छा, दूसरी बात, गौरांगी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि मैं संगीत को साथ में लेके चलूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनने के बाद मैं अपने संगीत के शौक को भी आगे लेके जा पाऊँगी। क्योंकि मैं और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास खुद अर्निंग करने के लिए एक मेरे पास फ़ील्ड है। जब वो मेरे पास फ़ील्ड आ जाएगा तो अपने पैशन को रियली आप बहुत लकी हैं कि इतनी इतनी छोटी बच्ची अभी 11th में है, और उससे जब मैं बात कर रही हूँ, उसके जो विचारों को मैं सुन रही हूँ, कहीं भी मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई नहीं देता। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को वो साथ में लेकर के चल रही है। वास्तव में तभी तो कहते हैं ना कि बेटियाँ एक ही कुल को रोशन नहीं करती, 2 कुलों को रोशन, शायद इसीलिए बिल्कुल। गौरांगी जैसी बिटिया को देख कर के ये शब्द कहा जाता है। बिल्कुल, आई एम बहुत वेरी लकी मैम। कभी भी आज का काम बिल्कुल, इसने कल पर नहीं टाला है। मैंने देखा है कि अगर आज इसको जी, कोई काम कंप्लीट करना है तो चाहे रात को लेट जगना पड़े, अर्ली मॉर्निंग उठ के करना पड़े, कैसे ही करना पड़े, आज के काम को आज ही कंप्लीट करती है एंड विद फुल बिल्कुल, परफेक्शन। इसके वर्क में कभी आप इसकी ऐसे कभी ऐसा मौका लगे कि आप इसकी नोटबुक्स वगैरह देखें तो 3-4 कलर के पेन्स यूज़ मिलेगी, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या अंडरलाइन करना है, कहाँ कहाँ पर किस चीज़ को स्ट्रेस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब अपने नोट्स बनाती है, पढ़ती है, तो उसी समय पर साथ-साथ करके जाती है, चाहे उसको कितना ही समय लगे, लेकिन रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट करती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम वेरी लकी टू से कि बच्चों में राइट। मतलब यस, यस। बिल्कुल, और कहते हैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स उसी समय बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं जब उनको लगता है कि हमारे बच्चे ने एक लाइन पकड़ ली है, हमारा बच्चा जिस तरफ उसको वास्तव में ग्रो करना चाहिए ग्रो कर रहा है, पेरेंट्स उस समय वहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं। और वैसे भी मुकुल जी इसलिए कहा जाता है कि किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बेटियाँ नसीब होती हैं, ये सच है उन लोगों को रब की मोहब्बत से वो नसीब, तो वास्तव में बेटियाँ बिल्कुल, तो बहुत ही खुश, हम लोग खुशकिस्मत हैं जो हमारी बेटियाँ हैं, और इतनी अच्छी बेटी आपके पास है। बहुत गौरांगी भारी-भारी बातें हम लोगों ने कर ली, ज़रा-सा कोई एक बहुत ही प्यारा-सा गाना हमें सुना कर के थोड़ा-सा माहौल हल्का कर। बिल्कुल। मैं आपको आशा है गाना सुनाना चाहूँगी अभी। जी, बिल्कुल। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हो आशाएं, हो आशाएं उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत में मुलाकात हो,
पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू। बहुत खूब। वास्तव में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम दिल में ठान लें और दिल की आशाएं ऐसे ही खिलती रहे, ऐसे ही पूरी होती रहे। हम सुन रहे थे मुकुल जी, गौरांगी हमें बता रही थी कि आप भी गौरांगी को कई बार बताते हैं कहाँ गौरांगी ने गलत गाया है, कहाँ पर गौरांगी सही है सारी चीजों। या आपने भी कहीं से संगीत को सीखा, या आपके जैसा गौरांगी बता रही थी दादी के गुण, आपकी माँ के गुण आपके अंदर आए हैं? नहीं मैम, एक्चुअल में मैंने कभी संगीत सीखा नहीं। और जी। मैं पुराने गाने सुनने का शौकीन रहा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ से ही। तो जब भी कभी कहते हैं कोई कोई पुराने गाने गाती है और वहाँ पर कहीं पर उतार चढ़ाव होते हैं, तो क्योंकि वो मैंने बहुत कई कई बार सुने हैं, तो वो अपने जैसे सेट हो जाता है ना दिमाग के अंदर कि भाई हाँ इसमें हाँ हाँ नेक्स्ट ये वर्डिंग्स आएंगे या इस तरह से अप जाएगा, डाउन जाएगा हाँ। नोट। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट है। तो जब कभी ये गाती हैं और वहाँ पर कहीं गलती करती हैं, तो मैं फिर उसको वहाँ टोकता हूँ कि बेटा यहाँ ऐसे नहीं दी, यहाँ ऊंचा उठेगा, यहाँ लंबा खिंचेगा, यहाँ फिर ये अपने क्या हिसाब से उसको चेंज कर लेती है, मोल्ड कर लेती है। क्योंकि मैं म्यूजिक नहीं समझता, लेकिन कहाँ क्या होगा ये मुझे समझ में आता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं बिल्कुल इसको बताता हूँ, तो ये फिर अपने हिसाब से चेंज कर लेती है चीज़ को। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं ना मुकुल जी, संगीत सुनने के लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं है। कानों को जो हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल में जो उतर जाता है, वो संगीत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो वास्तव में जब आप सुनते हैं उसको बहुत ज्यादा, और आपको पता लग जाता है कि कहाँ गलत है, कहाँ एक स्ट्राइक आ रहा है कि ये चीज, यहाँ कुछ शब्द गलत हो गए, वही चीज शायद आप गौरांगी को यहाँ पर बताते हैं। कभी आपने फरमाइश की गौरांगी से कि गौरांगी मुझे ये गाना आज सुनना, क्या गौरांगी ने आपकी इस फरमाइश को कभी पूरा किया है? हाँ, मैं अक्सर जब भी कभी मेरे को मूड होता है, तो मैं कई बार मैं क्या करता हूँ, इवन ये कहता हूँ कि बिटिया एक अच्छा-सा गाना रिकॉर्ड कर दे। तो ये मेरे को हाँ। रिकॉर्ड करके गाना सेंड करती है, फिर मैं अपने इवन फ्रेंड सर्किल को शेयर करता हूँ सारा के सारे क्या बात है, म्यूज़िक। क्या बात है, बिल्कुल। और मेरे सारे क्या फ्रेंड्स बात। बहुत एप्रिशिएट करते हैं, और जब भी कभी कोई भी फ्रेंड मेरा मुझसे बात करता है, तो सबसे पहले पूछता है, "बिटिया कैसे कर रही है? अभी क्या कर रही है?" तो मेरे सारे फ्रेंड सर्किल में सबको एवरीबॉडी नोज़ के मेरी बिटिया है और वो बचपन से ही गाना गाती है। गाना तो गाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल वास्तव में बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी बेटी गाना गा रही है, इतने अच्छे संगीत से जब बेटी यहाँ जुड़ी रहती है और अपने गाते हैं, तो और सब लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो गौरांगी, कोई चलते-चलते, क्लासिकल फुड का गाना गाती है तो मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लासिकल उसमें जब वो हाँ, राग और उसमें वो आती है सारी चीज़ें ना, तो उससे क्या है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल, गाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसको जब मज़ा भी आता है। क्लासिकल तो मुझे और अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं ना मुकुल जी कि जो शास्त्रीय संगीत हमारे सभी संगीत का एक बेस होता है। जिसको शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छे से आ गया है, वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। संगीत के जी, लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत को सीखना। ये आपने यस। बिल्कुल सही कहा। आप चलते-चलते गौरांगी हमें कौन-सा गाना? मैम, मैं आपको धड़क का टाइटल ट्रैक सुनाना चाहूँगी। मेरे को बहुत वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से है, तो मैं आपको वही सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल गौरांगी। हो कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, बाबुल की गली जाऊं छोड़ के, तेरे ही लिए आऊंगी पिया, 16 साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है, 7 जन्मों की पहली तारीख है, डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, दोनों के जुड़ने में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आज गौरांगी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज की शाम को बहुत ही खूबसूरत बनाया है संगीत के साथ गौरांगी ने। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि घर में संगीत बजता है हर पल, घर में संगीत बजता है हर पल, बेटियां पाजे पहनकर चलती हैं, रौनक घर में बेटियों से ही होती है, उनकी मौजूदगी घरों को रोशन करती है। तो वास्तव में जब इतनी खूबसूरत बेटी की आवाज साथ में हो और जब वो बोलती हो उसके मुंह से संगीत निकलता हो इतना खूबसूरत, कहते हैं ना खुदा की रहमत होती है गले के अंदर, तब बहुत ही खूबसूरत संगीत निकल कर आ पाता है। तो वो संगीत जब गौरांगी के गले से निकलता है तो वास्तव में पूरा माहौल आपका तो मुकुल जी घर का बहुत संगीत में हो जाता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जी, जी। खुदा से भगवान से यही दुआ करेंगे गौरांगी, जिस मंजिल को पाना चाहती हैं वो मंजिल आपको मिले। आप संगीत के इस क्षेत्र में बहुत दूर तक जाएं और अपना नाम रोशन करें, अपने पापा का नाम रोशन करें, अपनी मम्मा का नाम रोशन करें। और जिस तरीके से खास बात आप कहती हैं आपकी दादी गाती, और उन्हीं के गुण आपके अंदर आए हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिला है। हम यही चाहेंगे अपनी दादी के आशीर्वाद के साथ आप अपने संगीत के क्षेत्र में बहुत दूर तक जाएं। तो ये कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कहा भी जाता है कि जब वो कप कपाते हाथ आशीर्वाद के लिए मेरे सर पर उठे, जब वो कप कपाते हाथ मेरे आशीर्वाद के लिए मेरे सर पर उठे, यकीन मानिएगा दुनिया भर की तमाम खुशियां मेरे साथ। तो बस वही संगीत की और तुम्हारे आपकी जो जिसमें खुशी है आपकी, वो खुशियां आपकी हुई नजर है। कोमल सिंह चंदेल जी कह रहे हैं शानदार। थैंक यू सर। काफी लोग हैं जो औरंगी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम सब यही चाहेंगे कि आप डॉक्टर बने, एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनने के साथ साथ संगीत का आपका जो पैशन वो भी आपके साथ। आज आप हमारे साथ जुड़े, आज दिल की बात आपने हमारे साथ की, इसके लिए हम आपका दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू कहते हैं। गुड नाइट, थैंक यू फॉर शिवरात्रि गौरांगी। हैविंग। दोस्तों ये थी गौरांगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी थी, जिन्होंने संगीत की बहुत सारी बातें की। अभी वो सिर्फ 11th क्लास में संगीत को सीख रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो 11th क्लास में है और संगीत को सीख रही हैं। उनकी इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने आज गाने हम तक पहुंचाया, गजल हमको सुनाई, पाकिस्तानी गानों के उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को उन्होंने हम तक पहुंचाया। हम यही चाहेंगे कि ये संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएं और हमारे देश में इसी तरीके से जो बेटियां हैं जो वो चाहती हैं वो करें। और संगीत के क्षेत्र हो चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, सब जगह बेटियां आज आगे पहुंच रही हैं। तो हर बेटी इस तरीके से अपने क्षेत्र में नाम लेकर ऊंचा करें, हमारे भारत का नाम ऊंचा करते जाएंगे। बस एक बात और कहना चाहेंगे आप सबसे, प्लीज एक बार बेटियों को एक बार खुला आसमान दीजिएगा, फिर उनकी उड़ान को आप देखिएगा वो किस तरीके से उड़ करके आपका नाम रोशन करेंगे। क्योंकि बेटियां, मैंने पहले भी कहा कार्यक्रम के दौरान कहा, से बेटे से तो एक फूल रोशन होता है लेकिन दो। तो बस आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि बेटियों के पंख को खोल दीजिएगा और उनको खुले आसमान में उड़ने, फिर देखिएगा उस उड़ान को किस तरीके से वो आपके नाम को रोशन। साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, इस समय हम लोग अनलॉक तो हो चुके हैं लेकिन इस समय जिम्मेदारी हमारी और ज्यादा, हम लोग और भी ज्यादा सतर्क रहें, सजग रहें। तो ये कोरोना अभी गया है, हमें उसको हराना है, तो हम अपनी सजगता से सतर्कता से हरा पाएं। तो बस ध्यान रखिएगा, आवश्यकता हो तब रखिएगा। नमस्कार, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।